हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। बिहार एसएससी में कई सारे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं, जिसमें आपका बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल है, बीएसएससी बीएसओ है, एएसओ यानी सीजीएल 4 का वैकेंसी है, परिचारी का वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है, स्पोर्ट्स मैनेजर का वैकेंसी है। कई सारे वैकेंसीज हैं जो सभी के सभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। कई का रिजल्ट पेंडिंग है। तो वो सारे रिजल्ट भी, जैसे अटेंडेंट का जो पहले आया था साइंस टेक का, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और सभी के सभी छात्र परेशान हैं इसको लेकर के। अभी जो एक नोटिस जारी किया गया है तो इसको हम लोग देखेंगे और सवाल यही है छात्रों को कि क्या है आयोग की इच्छा, फिर से लेट लतीफ़ी या फिर ससमय परीक्षा। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अभी देखिएगा तो जो नोटिस जारी किया गया है बेसिकली सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये नोटिस है। और आपको पता होगा कि जब ये फॉर्म आया था तो फॉर्म भरवाने के बाद उस समय भी 3 से 4 महीने फॉर्म भरवाए गए थे और उसके बाद जब एग्ज़ाम की लगातार वेट कर रहे थे छात्र, तो उसी बीच जब 1 साल क्रॉस कर जाता है तो 1 साल के बाद 14 अगस्त को आयोग ने कंफर्म किया था, इस 14 अगस्त को नहीं, पिछले ही 14 अगस्त को, कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। क्योंकि ऑनलाइन अचानक से ये लोग अपडेट किए थे तो छात्र खुश हुए, चलिए कम से कम अब तो ससमय एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ससमय क्या होगा कि फिर से 1-2 साल लग गए उसमें, उसके बाद से भी कोई अपडेट नहीं था। तो आखिर लेट लतीफ़ी कब तक चलेगा, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देखेंगे और जो आयोग का कारनामा है इसको समझने के लिए एक छोटा समय, आपको 1 से 2 मिनट का समय लूँगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखिए, एक आदमी थे। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि जब शादी होता था एक दूसरे के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। तो एक व्यक्ति जो उनको दिखाई नहीं देता था अच्छे से, अंधे थे और उनके ससुराल था, ससुराल में किसी को पता नहीं था कि ये अंधे हैं और शादी तो उनकी हो गई जैसे तैसे करके। लेकिन उनको ससुराल वालों ने बुलाया कि भाई आइए, काफ़ी दिन हो गया, आप यहाँ से घूम के जाइए। लेकिन ये तो जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे वहाँ पे अगर जाएंगे तो। ये बहाना करते रहे लेकिन उनका बहाना नहीं काम आया, अंततः उनको जाना पड़ा। तो जो व्यक्ति थे, तो जब वहाँ के ससुराल गई नहीं अपना, तो ससुराल गई नहीं तो मानदान पूरा भइल। खाए के नाश्ता में का मिलल तो दही चूड़ा, दही चूड़ा खाए के मिलल। अब वो बेचारू अंधा रहलन, दही चूड़ा दे के ससुराल के लोग अपन कामों में बिजी रहे, लोग खात रहलन। 2 गो बिलाई आके उनका थरियो में खाए लगली सन। अब जब बिलैया खाता ली से तो इनकरा लौकता कि मरी हैं, ये अपन खात ला, इनका ना पता चलल। जब कनी उनकर सास अली तो कहते कि आई बाल ई का होता, इधर वो थरिवा में बिलाई खातरी सर वो हाँक तो नहीं की। तो ई जन लेके आई बाली तो पता चल जी खा उनके हम अंधर बानी। तो कहने भाई महाराज चुप रही ना, लौकता ना हमारा सब सब देखा तनी, ये लोग दोनों जाने के परिकावत नहीं, ये इतना मार मारे में लोग के खाली परिकावे देना। तो फिर वो लोग हाँक के उसको, बिल्ली को भगा करके चले गए। उसके बाद थोड़ी देर में ही उनकी जो सास थी वो दही लेकर आई और थोड़ा ऊपरे से उसमें गिराई ना तो छप दे ऐसे आवाज़ किया थरीवा में। अब ये बेचारे जो थे ये तो अंधे थे, इनको लगा ना कि जा फिर से बिलैया आके थरीवा में कूद गई का दून, अब तो मारा ही पैना तो लोग कहे कि इनका सांचो नहीं खिलौकत। अब मुक्का बनाए या मुक्का से मारे पीठ पे, तो पिठवा पे जो लगा ना उनकी सास थी, अब वो चिल्लाने लगी तो बोले कि जा ई का हो गई। तो भंडा फूट हुआ कि यार ये तो अंधे हैं, इनको तो दिखाई नहीं देता है। सेम आयोग पे ही ये फिट बैठता है। जब भी आप बोलिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा तो एक छोटा सा नोटिस थमा देंगे आपको, बोलेंगे यार रुकिए ना, छात्रों का व्यापक हित देखते हैं ये। तो यहाँ पे देखिएगा जो नोटिस है फिर से वही इनका चाल चरित्र है। यहाँ पे देखिएगा आवश्यक सूचना है, आज के डेट में है। आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या यहाँ पे 27 सितंबर द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 02/2023 ए प्रकाशित की गई है और इसका जो डेट था वो 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक था। ठीक है, शुल्क आज तक जमा करना था और फाइनल सबमिट 27 नवंबर तक करना था। अभ्यर्थियों के व्यापक हित देख रहे हैं ना, कितना व्यापक हित है। अभी व्यापक हित का परिभाषा आयोग थोड़ा सा समझा दे हम लोग को तो बड़ा कृपा होगा छात्रों पर, क्योंकि ये व्यापक हित क्या होता है। वो दही वाला कहानी तो नहीं है ना कि बिल्ली समझ के जब भी कुछ बोला जाए तो बोले गए परिका रहे हैं।
तो मतलब वही है कि हाँ, व्यापक हित देख रहे हैं। कितना व्यापक हित देखिएगा, 3 साल से 4 साल से आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और एक-एक साल आप फॉर्म भरवाइएगा, तो ये कौन-सा व्यापक हित हो गया है। अब देखिए कि यहाँ पे डेट बढ़ा कर के 15 दिसंबर तक ये लोग कर दिए हैं फ़ी जमा करने का डेट, और 18 तक फाइनल सबमिट करने का डेट। अब इस हिसाब से आप लगाइए, ऑलरेडी 25 लाख पहले ही बार में आवेदन आ चुका था। ये करोड़ का आंकड़ा ठेकाएँगे, और ये एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से होने वाला है। इसलिए आप लोग CGL 4 का अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उसमें हाँ, ये कोई भी बोल सकता है कि उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ससमय हो जाएगा, अप्रैल के आसपास उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो यही अपडेट है कि फिर से अब फॉर्म भरवाया जाएगा, 1 महीने और डेट बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर के यही अपडेट है। और बाकी BSO का आप लोग तैयारी करते रहें, उसका भी एग्ज़ाम में भी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में हो जाए। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। ADO का जो फॉर्म भरे हैं वो लोग भी तैयारी करते रहें। बाकी आपका इस पे क्या राय है वो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। पढ़ाई अच्छे से करते रहें। शुभकामना। धन्यवाद।